गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की जो सुबह की ये मोटिवेशन सीरीज़ है ये एकदम बहुत ही प्रैक्टिकल विषय पे है जिसका नाम है मेंटोरिंग। मेंटोरिंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम टीचिंग। टीचिंग मतलब तो क्या होता है कि देर इज़ अ सिलेबस, देर इज़ अ कोर्स कंटेंट, देर इज़ अ रिटन नॉलेज और उस नॉलेज को हम लोग को स्टूडेंट को अच्छे तरह से पढ़ाना समझाना है, वो तो टीचिंग है, वो अलग चीज़ है। मेंटरिंग का मतलब होता है मार्गदर्शन करना, सही रास्ता दिखाना, कौन सा फैसला सही रहेगा गलत रहेगा उसका चुनाव करना। हम लोग किसी भी उम्र में हों, हम सबको एक मेंटर चाहिए। जैसे तुम लोगों को एक मेंटर की ज़रूरत होती है हर छोटे बड़े डिसीजंस में, मुझे भी होती है, ठीक है। हमें भी हम लोगों हर उम्र पे हर लेवल पे मेंटर्स चाहिए होते हैं। बिकॉज जब तक हम आगे की ज़िंदगी जी नहीं लेते हमें तो पता नहीं ना कि आगे क्या होने जा रहा है। हम तो अनसर्टेनिटी में, और हम तो आज के हिसाब से सोचते हैं, तो लगता है कि हाँ कोई हो बड़ा जो आगे का जानता हो, जो बताए कि जिस रास्ते में मैं जा रहा हूँ वो रास्ता सही है या गलत है, मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मेंटरिंग की ज़रूरत पर्सनल लाइफ में भी होती है और वर्क लाइफ में भी होती है, दोनों जगह मेंटरिंग की ज़रूरत पड़ती है। मैं खुद कितनी बार छोटे बड़े डिसीजंस में एकदम फंस जाता हूँ और मैं मतलब सही रास्ता मुझे नहीं मिलता। मुझे लगता है काश ऊपर से भगवान ही आके बता दे कि बेटा ये होने जा रहा है आगे तेरे साथ, तो ये कर या ये मत कर। मतलब ही गाइड्स मी कि भाई करो या मत करो, बट नहीं होता ना, भगवान तो ऊपर से आएंगे नहीं, वो आपको ही अपनी चेतना से सोच के फैसला लेना पड़ेगा। कई बार मेंटर्स हमें मिलते हैं पर इसमें दो प्रॉब्लम आती है। कुछ ऐसे मेंटर्स होते हैं हमारे लाइफ में जिनकी नीयत बहुत अच्छी होती है पर वो कॉम्पिटेंट नहीं होते। जैसे पेरेंट्स की अगर मैं बात करूं, मेरे मम्मी पापा, आई एम सपोज तुम लोग मेरे बारे में जानते हो, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई एम अ टीचर, मैं टीचिंग प्रोफेशन में हूँ। मेरे माँ बाप पेरेंट्स दे आर नॉट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, दे आर नॉट टीचर्स। वो मुझे बहुत मेंटरिंग भी करते हैं, समझाते हैं। मैं जब भी कंफ्यूज होता हूँ ना, तो आज भी मैं अपनी मम्मी से आके पूछता हूँ, मम्मी समझ में नहीं आ रहा क्या करें। मेरी मम्मी मेरे से परेशान हो जाती है कि कितना दुखी आत्मा है और ये कितना पूछता रहता है कि ये सही है गलत है। मैं पूछते रहता हूँ बट उनकी नीयत अच्छी है, ऑब्वियसली माँ है वो, पर विश्वास नहीं होता ना। कॉम्पिटेंस की बात आती है कि मम्मी खुद तो सीए टीचर नहीं जो मुझे सही रास्ता दिखा सके। तो कई मेंटर्स वो होते हैं एक कैटेगरी के जिनकी नीयत बहुत अच्छी है, जो हमारा भला सोचते हैं, पर जिनकी वो कॉम्पिटेंस नहीं है, जिन पे हम उतना भरोसा नहीं करते, जिनकी बात से हम कन्विंस नहीं हो पाते कि हाँ अच्छा होगा या नहीं होगा। और कुछ ऐसे मेंटर्स होते हैं जिनका अपना हिडन एजेंडा होता है, जिनको आप अपने से बड़ा मानते हो, कॉम्पिटेंट मानते हो, परंतु उनका अपना हिडन एजेंडा होता है, ठीक है। तो वो सही रास्ता वो नहीं दिखा पाते। तो ये जो एक वैक्यूम हमारे लाइफ में आ जाता है ना कि यार वी नीड समबडी जो एकदम सही मेंटरिंग करे, सही मार्गदर्शन करे। बिकॉज देखो लाइफ लिमिटेड है, यही आपकी लाइफ है और हर उम्र एक यूनिक उम्र होती है, वो चली जाती है तो दोबारा नहीं आती, ठीक है ना। हर उम्र, एवरी एज ब्रैकेट दैट यू आर इन, इट्स यूनिक टू यू। वो चला जाएगा तो फिर वापस लौट के नहीं आएगा। तो उसमें सही रास्ता अपनाना ताकि अच्छी जिंदगी हो, हैप्पी जिंदगी हो, सक्सेसफुल जिंदगी हो। वी डोंट वांट टू बी फेलियर्स। I know failures are pillars of success. Failure is a part and parcel of life. It is necessary. Without failure, you cannot understand the value of success. I agree. But do we work towards failure? Do we work hard? दिन भर जो हम लोग काम करते हैं क्या हम फेलियर की एक्सपेक्टेशन में करते हैं कि नहीं ना, वी ऑल वांट सक्सेस, वी डोंट लाइक फेलियर्स। दैट इज वाई तो वी नीड गुड मेंटर्स जो हमको सही रास्ता दिखा सकें। मेरे साथ मैं अपनी अगर बात करूं, मैं हमेशा ये कोशिश करता हूं कि मुझे भले ही कोई सही मेंटर नहीं मिला हो, पर मेरे से जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हो मैं उनको एक सही मेंटर की तरह गाइड करूंगा, सही रास्ता दिखाऊंगा। वो जो भी उसकी समस्या है स्टूडेंट की, छोटे लेवल पे बड़े लेवल पे जो भी वो, देखो हर समस्या का ना एक लेवल होता है, पर वो लेवल पर्सन टू पर्सन चेंज होता है। तुम्हारी समस्याएं किसी बड़े के लिए बेकार हो सकती है, पर तुम्हारे लिए तो वो प्रॉब्लम बहुत बड़ा है ना। तुम्हारी अपनी लाइफ में तो वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम बहुत बड़ा है। आज तुम पढ़ने बैठे और तुमको समझ में नहीं आ रहा सर ये सब्जेक्ट उठाएं कि वो सब्जेक्ट उठाएं, ये कोई बड़ा आदमी देखेगा तो हंसेगा, हट फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तुम्हारे लिए उस उम्र में, उस पड़ाव में, तो यार वो तो उस वक्त तो वो बहुत बड़ा डिसीजन है, वो छोटा डिसीजन नहीं है, क्योंकि उससे पूरा दिन तय होता है और छोटे छोटे डिसीजन से तो अल्टीमेटली सक्सेस बनता है। तो मैं हालांकि इंडिविजुअल मेंटरिंग भी करता हूँ जितना मेरे से हो सकता है, पर मैं कलेक्टिव मेंटरिंग में ज़्यादा विश्वास करता हूँ। आई वॉन्ट कि जो मुझे मेंटर नहीं मिला, कम से कम मैं तुम्हारी लाइफ में उस वैक्यूम को भर पाऊँ। और इसीलिए मैं कोशिश करता हूं कि जो भी कड़े फैसले होते हैं, कड़े निर्णय होते हैं, उनमें मैं आकर एक YouTube वीडियो बनाऊं, मैसेज बनाऊं, ताकि वो तुम लोग के पास रहे, तुम लोग सोचो कि हाँ कैसे करना है, नहीं करना है। मास स्केल में गाइडेंस करने ईजी हो जाता है बिकॉज समय बचता है मेरे पास।
इंडिविजुअल मेंटरिंग भी होती है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं मेरे जो फ़ोन कॉल कर देते हैं या मिलने आ जाते हैं सेंटर में, और यू विल नॉट बिलीव मी, मेरा इतना बिजी शेड्यूल होता है, मैं सुबह से रात तक ऑक्यूपाइड रहता हूँ बुक बनाने में, क्लासेस में, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि यार अगर कोई स्टूडेंट आए मेरे पास तो वो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, उसको मैं उसका जो भी समस्या है मैं सॉल्व करूँगा। बिकॉज एक समय मैं भी वहीं पर था और मुझे भी चाहिए था कि हाँ कोई टीचर मेरा हाथ पकड़ के मेरे को एक बार विश्वास दे के समझा दे कि नहीं डरो मत, हो जाएगा, या फिर क्या सही निर्णय वो लेना है। आई वॉन्टेड दैट। तो आज जब मेरे पास कोई इस उम्मीद से आता है ना एडवाइस मांगने के लिए, तो आई डू फ्री मेंटरिंग, उसमें कुछ नहीं होता। मैं हर स्टूडेंट को जो मेरे से मिलने आता है, बात करने आता है, फ़ोन बात करता है, मैं कोशिश करता हूँ कि जितना हो सके समय निकालूँ। तुम लोग अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर एक्टिव हो, तुम देखोगे हर कमेंट को मैं लाइक करता हूँ, उस पर रिप्लाई भी करता हूँ, वो पर्सनली मैं ही करता हूँ। ये मेरे और मेरे ऑडियंस के बीच में एक डायरेक्ट संवाद है जिसमें कोई मिडल मैन, कोई स्टाफ इन्वॉल्व नहीं होता है। आई पर्सनली चेक योर कमेंट्स, आई लाइक इट। तुम देखते हो लव का सिंबल, लाइक इट, आई लाइक इट। फिर जहाँ कोई सवाल ऐसा होता है तो वहाँ पे मैं गाइड भी करता हूँ, मैं बताता भी हूँ कि ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। तो जहाँ तक मेरे से मुमकिन है मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इंडिविजुअल मेंटरिंग करूँ, वरना मैं मास स्केल मेंटरिंग तो करता ही रहता हूँ। मैं हमेशा ये लगातार यूट्यूब पे वीडियोस बना के जब मुझे समय मिलता है मैं आके बनाता हूँ और मैं गाइड करता हूँ कि ऐसे 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 करना है। बिकॉज वी ऑल नीड मेंटर्स। एंड सच बात बताऊं, ये जो मेंटरिंग वाला चीज होता है ना कि टेकिंग द राइट डिसीजन एट द राइट टाइम, सही फैसला लेना, उम्मीद दिखाना, होप पैदा करना, ये ऐसे मेंटर्स कर सकते हैं जो पावरफुल हो, जिनकी बात पे हमें भरोसा हो और जो मतलब बिना कोई हिडन एजेंडा के हमको मेंटरिंग कर रहे हो। मैं 2-3 एग्जांपल तुमको देता हूँ। अपने इस करियर में आई हैव टॉट मल्टीपल कोर्सेज, CA, CS, CMA और भी पढ़ाया हूँ मैं BCom तक पढ़ाया हुआ हूँ, ठीक है। मैंने आज तक कभी भी स्टूडेंट को ये नहीं बोला कि भाई तुम डबल कोर्स करो, ट्रिपल कोर्स करो। ये नहीं कि मैं 3 सब्जेक्ट या 2 कोर्स पढ़ाता हूँ तो मैं स्टूडेंट को बोलूँ कि तुमको भी 2 कोर्स पढ़ना चाहिए, नहीं। मैं हमेशा बोलता हूँ उसके भले की बात कि नहीं, तुम 1 कोर्स पढ़ो, उसी में दिल जान से लगा के पढ़ो, तुम्हारा हो जाएगा। कितने सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो CA कर रहे हैं, वो आके बोलते हैं सर हम कुछ और करें। CMA कर रहे हैं, CMA के स्टूडेंट्स को हमेशा डर लगता है कि कहीं वो पीछे नहीं रह जाए, कुछ और करें, कुछ और कोर्स करें। उनके मन में संदेह पैदा तो हो ही जाता है, कहीं ना कहीं से सुन लिया कुछ ना कुछ, मन में डाउट आ जाता है CMA के स्टूडेंट के कि सर मेरे को लग रहा है पता नहीं CMA सही है कि नहीं, मैं क्या करूं। मैं हमेशा बोलता हूं बिलीव इन इट, तुमने वो लिया है, डू इट, जस्ट डू 1 कोर्स, डोंट डू मल्टीपल कोर्सेज। कोई हिडन एजेंडा नहीं, कोई लाग लपेट नहीं, एकदम फ्री मेंटरिंग, सही मेंटरिंग, ठीक है। ये नहीं सोचना कभी भी कि मेंटरिंग फ्री में मिल रहा है तो उसकी वैल्यू नहीं है, बल्कि मैं बता देता हूं जो आपको फ्री में मेंटरिंग कर रहा होगा ना, एकदम सही तरीके से गाइड करके, वो सबसे बेस्ट मेंटरिंग होता है। वो एकदम वो दिल से मेंटरिंग करता है वो पर्सन। तो मैं भी मेंटर्स ढूंढता हूँ हमेशा, और मैं बांध भी लेता हूँ बात, और मुझे भी रास्ता मिलता है, और वही कई बार मैं भी रास्ता दूसरों को दिखाता हूँ। इनफैक्ट तुम लोग को भी तो यही करना चाहिए, और तुम लोग ये करते भी होगे। आज जैसे जिस एज के पड़ाव में तुम हो एज अ स्टूडेंट, अगर तुम्हारे घर में कोई छोटा भाई बहन है, कजिन है, जो तुमसे आके गाइडेंस मांगता है, तो तुमको भी तो वही फीलिंग आती होगी, यार मुझे तो कोई नहीं मिला सही बताने वाला, मैं भोग चुका हूँ, पर कम से कम अपने छोटे भाई बहन को, उसको तो मैं सही गाइडेंस दे दूँ, सही रास्ता दिखा दूँ कि यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे पढ़ो। होता है कि नहीं होता? बड़े भाई बहन जो होते हैं वो गाइडेंस देते हैं कि नहीं देते? हर चीज़ में देते हैं। वो हर चीज़ में, छोटी छोटी चीज़ में, ये कोर्स लो, वो कोर्स मत लो, साइंस लो, कॉमर्स लो, ऐसे पढ़ो, वैसे पढ़ो, ये करो, वो करो। बड़े भाई बहन करते कि नहीं गाइडेंस? तो तुम भी तो किसी के बड़े भाई बहन होगे, तुम भी तो अपने नीचे वालों को मेंटरिंग करते होगे, और पूरा दिल से मेंटरिंग करते हो, विदाउट एनी हिडन एजेंडा। मैं भी वही कोशिश करता हूँ दैट मैं तुमसे आगे हूँ लाइफ में। आई हैव सीन लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस लाइफ, ठीक है, बोथ पर्सनली एंड प्रोफेशनली, एंड आई जेन्युइनली वांट टू हेल्प यू। मेरे को बस इसी में खुशी मिलेगी कि हाँ, अगर मैंने किसी को कुछ मेंटरिंग किया और उससे उसको उम्मीद मिली, उसको एक रास्ता मिला और वो सक्सेसफुल बने, उसी से मेरा काम हो जाता है। तो मेंटरिंग इज फ्री फॉर ऑल। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, इंडिविजुअल मेंटरिंग का समय जो होता है ना, वो बहुत कम होता है, मेरे पास हर बार मौका नहीं मिल पाता। तो कभी अगर तुमको ऐसा कोई सवाल है कि पूछना है, तो ठीक है, तुम ऑफिस नंबर भेज दो, मैं कोशिश करूँगा जवाब देने का। वरना तुम यूट्यूब में तो तुम लोग डालते ही रहते हो कमेंट्स में कि सर ये बताओ, वो बताओ, तो वहाँ पर तो मैं कमेंट लिख के गाइड करते ही रहता हूँ, ठीक है। और भी कोई चीज़ पर अगर कभी कोई ऐसा फैसला कुछ लेना है जहाँ तुम फंस गए हो, समझ में नहीं आ रहा हो, यू कैन आस्क मी। मैं कोशिश करूँगा कि वक्त निकाल के तुमको इंडिविजुअली जवाब दे सकूँ। मेंटर्स अपने आसपास, अपने लाइफ में भी तुमको मिलेंगे, पर समस्या क्या आती है ना, सम ऑफ देम आर वेरी गुड इंटेंशन बट दे डोंट हैव कॉम्पिटेंस। मैं ज़्यादातर बात कर रहा हूँ तुम्हारे फैमिली वालों की। फैमिली वालों में क्या होता है ना कि उनकी नीयत अच्छी होती है, दे वांट यू टू ग्रो। आई एम सेइंग फैमिली, आई एम नॉट सेइंग ऑल द रिलेटिव्स, आई एम सेइंग योर फैमिली, माँ बाप भाई बहन, वो टाइप, ठीक है, स्पाउस,
अगर मतलब ऑब्वियसली यू आर अ स्टूडेंट, यू डोंट हैव अ स्पाउस, बट अगर मैरिड पर्सन हो तो स्पाउस, तो इनकी नीयत अच्छी होती है पर वो कॉम्पिटेंस है कि क्या ये सही बोल रहे हैं, इनको उतना पता भी है कि ये सही गाइडेंस दे रहे हैं, वो इशू आता है। और जिनको पता रहता है वो अपना हिडन एजेंडा में रहते हैं, तो सही मेंटर्स मिलने भी मुश्किल होते हैं, पर मिल जाए तो उससे बेस्ट कुछ नहीं है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, यही मुझे बताना था। मेंटरिंग ज़रूरी है, कभी किसी फैसले में अटक जाओ तो घबराओ मत, यू आर नॉट अलोन, बहुत सारे लोग हैं जो समस्याएं तुम झेल रहे हो वो कोई और झेल चुका है, उन्हें रास्ता पता है, वो आपको गाइड करेंगे, कभी मैं गाइड करूंगा, कभी कोई और गाइड करेगा, डिपेंड्स ऑन व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम और डिसीजन यू आर फेसिंग। थैंक यू।